% आरक्षण तो सुनते सुनते मेरा उम्र 48 वर्ष हो गया। मुलायम सिंह के ज़माने से हम लोग जान रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, मगर मिलता कुछ नहीं। वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ भी तो नहीं है ऐसा दुनिया में जो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, कुछ भी नहीं है। आप लोग ये जानिए कि हम लोगों को मोदी जी, योगी भाई, मोदी भाई सब कुछ दे रहा है, यहाँ आ नहीं रहा, कोई चीज़ आ नहीं रहा। यही चावल मिला, इससे चावल से जो आरक्षण निकला है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो वैकेंसी आ रही वैकेंसी रद्द, पेपर हो रहा है पेपर भी रद्द। मोदी कुछ ऐसा किसी को जॉब ही नहीं दे रहा है, जो वैकेंसी आ रहा है वैकेंसी भी नहीं निकल रहा है। जो हम तो अपने जजमान में रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, हाँ, उन्हीं का बाल बच्चा जिए, जो हम लोग को 1-2 रोटी मिलता है। अपनी बात, मगर ये खाली धरातल पर नहीं उतर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, झूठ का पुलिंदा लेके हर बार आती है चुनाव में। इसके लिए तो क्या है मैडम जी, कोई आरक्षण। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अबला नारी है, वही दुकान खोल के बैठे हैं और कोई हम लोगों का कोई फायदा नहीं है। राशन मिल रहा है, राशन। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। यहाँ पे लोकसभा में जिस दिन से महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण को लेकर बिल पास हुआ है, उस समय से ही लोगों में हलचल मची हुई है। क्या ये लोकसभा में जिस तरीके से 33% आरक्षण बिल पास हुआ है, क्या ये चुनावी मुद्दा रह जाएगा या फिर महिलाओं तक पहुँचेगा भी? इसको लेकर हम कुछ यहाँ पे ट्रांसजेंडर है उनसे हम बात करेंगे, इस आरक्षण पर उनकी क्या राय है। हमें अपना नाम बताइएगा। मेरी नाम सीमा किन्नर है। हाँ। हमारे गुरु के नाम चांदनी किन्नर है। हाँ। मैं यही कच्छमा बाजार बजहाँ गांव में रहती हूँ। हाँ। ये बताइएगा कि जिस प्रकार से आरक्षण के बारे में आप लोगों को पता है, महिलाओं को मिलता है? आरक्षण के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, जैसे कि आप बतला रहे हैं तो हमको मालूम पड़ रहा है। हाँ। तो लेकिन फिर भी एक होता है ना कि समाज में जिस तरीके से महिलाओं को एक सम्मान मिलता है, हक मिलता है, हक के लिए लड़ाई जिस प्रकार हम लोग कुछ नहीं मिलता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सरकार को क्या कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी जो हम लोग को ऐसे कोई काम नहीं मिल रहा है कहीं पे। सरकार लेकिन आप लोगों के लिए भी तो प्रावधान बनाया गया है। और पहली बात तो ये है, जो हम तो अपने जजमान में रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, हाँ, उन्हीं का बाल बच्चा जिए, जो हम लोग को 1-2 रोटी मिलता है। आप लोगों को भी राशन मिलता है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हमें मिलता है। कुछ कहना चाहती हैं आप लोग? कुछ कहना चाहती हैं आप लोग कि क्या सरकार को लेके आप लोगों की क्या अपेक्षाएं कुछ हैं? वही मैं कह रहा हूँ, जो अगर सरकार को हम लोग को अगर दे तो अच्छी बात है। हाँ, ऐसे तो मिल नहीं रहा है। हाँ, मैं जजमान में रहती हूँ, खाती हूँ, और कुछ राशन पानी मिलता है, दाल चावल मिलता है, उसी से हम लोग को जो पेट भरता है। आप लोगों के समुदाय के लिए भी काम किया गया है क्या? आप लोगों तक वो काम पहुंचा है क्या कि किसी प्रकार? अभी नहीं पहुंचा है। जैसे कि अभी तो शिक्षा में भी आप लोगों का हिस्सेदारी होने लगा। हाँ, वो बात तो सही है। हाँ। हम भी कुछ जो है 4th-5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, ऐसी बात कोई नहीं है। हाँ, तो कहीं ऐसा आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, हम लोगों का भी हक होना चाहिए? हाँ, वो तो सही बात है, हम लोग को भी मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, अच्छी बात है अगर मिलेगा तो। आप अपने शब्दों में सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगी, सरकार से तो यही कहूँगी, जो अगर ऐसा होगा तो हम लोग को कहीं व्यवस्था कीजिए, हम लोग को नौकरी दिलाइए। हाँ, देखिए, ये हम इनसे बातचीत कर रहे थे और ये जान रहे थे कि इनकी क्या राय है। यहाँ पे कुछ और भी पुरुष है, क्योंकि जब महिलाओं के हक की बात होती है तो इसमें कहीं ना कहीं 33% जब महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो ये देखना जाहिर सी बात है कि इस पे पुरुष की भी क्या राय है। यहाँ पे हम बात करेंगे, एक लोगों से पुरुष है उनसे हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइएगा इधर। मेरा नाम रोशन अली हाशमी है। हाँ। मैं जिला उपाध्यक्ष भी इस पार्टी का हूँ। हाँ। तो आप ये बताइए, सबसे पहले आपके इस चैनल का मैं स्वागत करता हूं। और आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? जैसे कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हो गया है, तो उस पे क्या आपकी राय है? ऐसा है, 33% आरक्षण तो सुनते सुनते मेरा उम्र 48 वर्ष हो गया। मुलायम सिंह के ज़माने से हम लोग जान रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, मगर मिलता कुछ नहीं। वही मिलता है जो उनके कठपुतली बन के महिला रहेगी, महिला को मिलेगा आरक्षण, वही आरक्षण का लाभ उठाएगा,
जो कि पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको आरक्षण का लाभ देंगे, जो पढ़ा लिखा महिला रहेगी उसको चुनाव नहीं जितवाएंगे लोग। लेकिन कहीं तो क्या इससे ऐसा हो रहा है क्या कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिल गया, अब पुरुषों के लिए भारी पड़ने लगेगा, क्योंकि अब महिलाएं घर से बाहर निकलकर सदन में जाएंगी और पुरुष लोग घर का काम करेंगे। ऐसा है कि अगर मिलता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मिल जाए, कि कम से कम महिला भी अपनी बात कह सके, महिला भी बात कह सके अपनी बात। मगर ये खाली धरातल पे नहीं उतर पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है झूठ का पुलिंदा लेके हर बार आती है चुनाव में। इसके लिए तो कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, सपा ने समर्थन कांग्रेस सपा कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव जब से 14 से सरकार बनी है तब से झूठा पुलिंदा लेके आती। पहला लाई कि हम 15 लाख देंगे, 15 लाख, तो बाद में कहे सरकारी, ये तो जुमला था, हो सकता है कि चुनाव बाद ये भी जुमला हो जाए, ये भी जुमला हो जाए, यही है। आप लोग ये चुनाव के बारे में इसके बारे में आप लोग वो रखती हैं थोड़ा सा की जानकारी रखती हैं? नहीं, अभी हमको कुछ जानकारी नहीं है। वोट आप लोग देने जाती हैं? नहीं, हमारी गुरु जाती है देने के लिए, मैं नहीं जाती। आप हमें अपना नाम बताइएगा। ये मेरा नाम अनवरी बेगम है। ये बताइएगा कि महिलाओं को जिस प्रकार से 33% आरक्षण मिल गया है उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि अब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है मैडम जी, कोई आरक्षण। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अबला नारी हैं, वही दुकान खोल के बैठे हैं और कोई हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। राशन मिल रहा है, राशन वो हफ्ते में महीने में 20 किलो मिलेगा, 8 किलो गेहूँ मिलेगा, 12 किलो चावल, उससे हम लोगों का पेट भर जाएगा। इसमें बीमारी है, दवा दारू, और यहाँ पैर टूट गया, एक जगह का बैठे हैं, कोई आरक्षण हम लोगों का मिला? कोई नहीं मिला। हम लोग ऐसे ही भी लाचार है, अबला नारी है, कोई सुनवाई हो नहीं रहा, कहाँ जाएंगे बकबका? अब अबला नारी नहीं रह गई। जी, हम मान रहे हैं आपका बात, रह गया है ये सवाल कि आप लोग ये जानिए कि हम लोगों को मोदी जी, योगी भाई, मोदी भाई सब कुछ दे रहा है, यहाँ आ नहीं रहा है, कोई चीज़ आ नहीं रहा। यही चावल मिला है, इससे चावल से गेहूँ से नहीं आ रहा है। अरे तो यही 20 किलो मिल रहा है, 20 किलो में 1 महीना चलेगा, 1 महीना चलेगा। ब्लॉक पर गए थे वहाँ दवा कराने, वहाँ कोई चीज़ नहीं हुआ है, नहीं पैसा दे के हम 350 तो वहाँ प्लस्तर करवाए, क्या है वहाँ? कुछ भी नहीं है। बताइए क्या करें, क्या किया जाएगा? और क्या मतलब कि जिस प्रकार से अब तो लोकसभा में हो गया है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, बाहर निकल कर काम करेंगी। जी, कहाँ निकले? रोजगार मिलेगा, कहाँ क्या करने निकले, कहाँ जाएं रोजगार लेने? हम लोगों के पास कोई विकास आ रहा है? कोई चीज़ हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आप ही लोगों के लिए सब कुछ हो रहा है, महिलाओं के लिए हो रहा है ना, तो मिल तो नहीं रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ मिल रहा है? बताइए कहाँ जा रहा है? हम लोग तो खाली ये है कि यहाँ बैठे हैं दुकान पे, 4 आना का बुकनी है, सिंदूर 1 रुपया की टिकुली यही बेच रहे हैं। मिल क्या रहा है भैया? यहीं तक रह जा रही हैं। कहाँ जाएं? हम लोग विदेश जाने वाले औरतें दिख रहे हैं? ये आप बताइए। अब तो जाएंगी ना, अब तो हक की बात हो गई, अब तो जाएंगी। तो कौन भाई? मोदी भैया भेज दे हमको, योगी भैया भेज दे, यही लोग ना भेज सकते। इनकी सरकार है, अच्छा खासा भी कितनी आवाज़ दिए, अब बोले कि 1000 महीना जो बेवा है उन लोगों को देंगे। मिल रहा है? क्या मिल रहा है? वही 3 महीना में कितना आ रहा है ये भी नहीं पता। 3000 आ रहा है क्या? अब जाए, इतने टाइम पैर टूटा, जाएंगे कहाँ लेने? पता तो लगता जाने के बाद। क्या 30% आरक्षण कहाँ है? 33% कहाँ है? और उसमें क्या मिल रहा है ये हमको बताइए आप, क्या मिल रहा है? बाहर लोकसभा में हिस्सेदारी मिलेगी, आपकी आवाज़ को सुनी जाएगी, आपकी तकलीफों को सुनी जाएगी, महिलाओं के बात को रखा जाएगा। तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं बाहर? यहाँ से मिर्ज़ापुर भी नहीं जा सकते। क्यों? हम लोग घर का गृहस्थी का वो है ना, हम लोगों के पास जिम्मेदारी है। 5 लड़कियां हैं, 2 बहुएं हैं। आपकी लड़कियों को मिलेगा, पढ़ी लिखी रहेंगी? पढ़ी लिखी है, कहीं क्या क्या पढ़ रही है कुछ पता नहीं, नौकरी क्या उनका वो भी नहीं आ रहा, वजीफा, स्कॉलरशिप भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। अब हम क्या कहेंगे, हमको तो इतना नॉलेज नहीं, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। सरकार तो सरकार दे रही है, तो दे रही, तो जब मिले तब ना, उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा?
मतलब पढ़ाई में भी, स्कॉलरशिप में भी कुछ कटौती? नहीं, कुछ नहीं। हर चीज में कटौती। सब बड़े बड़े नेता अपना पेट भर रहे हैं, अब बंगला बनवा रहे हैं। हम लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आपका भी बंगला बनेगा? अरे कभी नहीं बन सकता बंगला। वो दे दे वही बड़ी बात है। पेंशन दे दे वही बड़ी बात है। ये देखो, एक महीना में 1200 बिजली का बिल आता है। एक महीना में 1200 क्या चलता है? एक पंखा, एक लाइट, हर जगह बुझा हुआ है। अंधेरा है कि नहीं? इतना लाइट, बताइए इतना बिल आ रहा है तो बताइए खाएंगे कि अपने बच्चों के खिलाएंगे, वहाँ दवा दारू करेंगे। मेरा पैर टूट गया है, इसी में बैठे हैं। बताइए, देखिए देखिए, इसको भी दिखाइए, वो भी देखें। हमारे भैया जी जो बैठे हैं, हमारे सरकार, वो भी देखे कि यहाँ क्या हो रहा है। कोई चीज़ नहीं, यहाँ कोई स्कीम नहीं है, कोई इलाज नहीं है। पैसा लगाओ तो BHU जाओ, प्राइवेट में जाओ तो 1-2 लाख 1.5 लाख रखो। अब इतना गरीबों के पास है नहीं। हम लोग जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, उतनी में दुआ कर रहे हैं या मालिक। सरकार तो गरीब नहीं कह रहा है कि कोई गरीबों पे भी ध्यान दे रहा है। तो अब दे रहे हैं भैया, तो आ कहाँ रहा है? जो आ रहा है हम लोग खा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं हमारे मोदी भैया आगे निकले और गरीब हम लोग को बना दे। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? यही बैठे हैं, अपना दुआ कर रहे हैं शाम की तरफ, क्या मेरे मौला मेरा पैर सही हो जाए। एक जवान लड़की दुकान पर बैठी, अच्छा नहीं लग रहा है। वही सब बात। हाँ, तकलीफें है। अब इससे क्या है? ऊपर वाले हैं। कहाँ जा रही हो? मेरा नाम है खुशी, मैं बरैनी की रहने वाली हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर फाइनल हो चुका है, और आप जो बता रही हो हमको नहीं पता है। लोकसभा में हम जैसे कि महिलाओं के लिए बात होता है कि आरक्षण मिला हुआ है, लड़कियों को आरक्षण अलग अलग मिलता है। कहीं हम लड़कियों को, अगर हम कहीं सीट जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, तो लड़कियों को देख के उठ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भी आरक्षण होता है, महिलाओं को देखकर होता है। और महिलाओं को कई तरीके का आरक्षण मिलता है लड़की होने का। लोकसभा में बिल पास हुआ महिलाओं को लेकर, उसके बारे में आपको पता है? हमको नहीं पता है ये बात। कहीं और बताया भी नहीं गया है? नहीं। आपको पता है? नहीं, हमें भी नहीं पता है। कुछ, अगर कुछ भी आप लोगों को पता है, आपको पता है क्या? नहीं मैम, हमको नहीं पता है। जैसे कि कुछ भी आप लोगों को पता है कि आप लोग खबर या न्यूज़ देखती हैं क्या? न्यूज़ देखते हैं मैम, लेकिन पता नहीं है। अच्छा, पिक्चर देखती हैं? हाँ, पहले देखते थे, अब नहीं देखते हैं। मूवी देखती हैं? मूवी पिक्चर कुछ भी नहीं देखते हैं। मूवी देखती हैं? नहीं मैम। देखिए, ये कुछ लड़कियां हैं जिनको आरक्षण के बारे में नहीं पता है, और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे, और महिलाओं से बात करेंगे। ये तो हम बच्चियों से बात कर रहे थे, महिलाओं से बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या उनको पता है कि किस तरीके का ये आरक्षण बिल पास हुआ है। जो आरक्षण निकला है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो वैकेंसी आ रही, वैकेंसी रद्द, पेपर हो रहा है, पेपर भी रद्द। मोदी कुछ ऐसा किसी को जॉब ही नहीं दे रहा है। जो वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी भी नहीं निकल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है दुनिया में। लेकिन यूपी में तो योगी सरकार है, योगी सरकार कह रही है कि लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। कुछ भी तो नहीं है। क्या है लड़कियों के लिए? कुछ भी नहीं है। होता तो लड़कियों को दिखता है ना, हर घर में बेरोजगार सब पड़े हुए हैं। मम्मी पापा भी बेरोजगार, पापा एक लोग काम कहीं से ना कहीं से करके ला रहे हैं, बस वही सब हो रहा है घर में। कौन है? कोई तो नहीं है। हर घर में बेरोजगार है। क्या मोदी और योगी कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहा है। योगी बताइए क्या कह रहे हैं? आप भी बताइएगा ना। नहीं, बताइए आप अपना बताइए। और योगी बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कुछ भी तो नहीं है ऐसा दुनिया में जो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कुछ भी नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि बहुत सारी वैकेंसी निकाल रहे हैं, और राज्य सरकार कह रही है राज्य स्तर से और केंद्र स्तर से अलग अलग वैकेंसियाँ निकलती हैं। अभी कितनी सारी टीचिंग के निकले हुए आप वैकेंसी निकली है, लेकिन वैकेंसी डालने के बाद में वो भी तो रद्द हो जा रहा है। पेपर हो रहा है वो भी रद्द। सब पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे जॉब करेंगे, कुछ भी नहीं। मोदी योगी का पता नहीं क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। वैकेंसी अगर मान लीजिए ये आरक्षण अगर महिलाओं के लिए है, अगर वैसे भी बिल पास हुआ है, लेकिन इसका आपको लगता है कि इससे आपको लाभ होगा? नहीं, हमें तो नहीं लगता। बस वो झूठ का ही ऐसे बोल दिए हैं कि पास हो गया, लेकिन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।